दोस्तों, सामने वाला आपका सम्मान तब तक करता है जब तक आप उसके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय छवि सर। वेलकम्स टू ऑल ऑफ माय यूट्यूब व्यूअर्स। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं विलियम शेक्सपियर की एक शानदार ट्रेजेडी जिसका नाम हैमलेट है। तो दोस्तों, स्टोरी शुरू करें उसके पहले आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं। दिस ट्रेजेडी इज रिटन बिटवीन 1599 एंड 1601। दोस्तों, हैमलेट शेक्सपियर के द्वारा एक लिखा गया लॉन्गेस्ट प्ले है। दोस्तों, हैमलेट प्ले पब्लिश्ड हुआ था 1603 में। इस प्ले की सेटिंग डेनमार्क में रखी गई है। दोस्तों, शेक्सपियर की ट्रेजेडी हैमलेट पर बॉलीवुड में हैदर नाम से एक फिल्म भी बन चुकी है। तो दोस्तों, आइए अब चलते हैं स्टोरी पर। कहानी की स्टार्टिंग एल्सिनोर महल से होती है। इस एल्सिनोर महल के दीवार पर हैमलेट के फादर का भूत दिखाई देता है, यानी किंग हैमलेट का भूत दिखाई देता है। तो सबसे पहले किले की दीवार की रक्षा करने वाले गार्ड को यह भूत दिखाई पड़ता है। तो गार्ड डर जाता है और भागकर सबसे पहले इस भूत की सूचना होरेशियो को देता है। बट होरेशियो डिड नॉट बिलीव दिस घोस्ट। इस घोस्ट पर विश्वास नहीं करता है। तो होरेशियो डिसाइड करता है कि हैमलेट को बताने के पहले वह खुद उस भूत को देखेगा, और यदि यह भूत वाली बात सच निकली तो वह अपने फ्रेंड हैमलेट को इन्फॉर्म करेगा। तो होरेशियो को भी किंग हैमलेट का भूत दिखाई पड़ता है। तो अब होरेशियो इस बात की सूचना हैमलेट को जाकर देता है। दोस्तों, एक बात आपको बता दें कि हैमलेट के पिता को किंग हैमलेट कहा गया है। तो जब हैमलेट को पता चलता है, वह भी किंग हैमलेट के भूत को देखने के लिए किले की दीवार के पास पहुंचता है। दोस्तों, जब हैमलेट अपने फादर किंग हैमलेट का भूत देखता है, तो वह भूत हैमलेट को सच्चाई बताते हुए कहता है कि उसकी डेथ नेचुरल तरीके से नहीं हुई है, बल्कि तुम्हारे चाचा क्लॉडियस ने गार्डन में सोते समय मेरे कान में जहर उड़ेल दिया था और उस कारण मेरी मौत हो गई। यहाँ पर किंग हैमलेट से कहता है कि तुम्हारे चाचा क्लॉडियस से मेरी मौत का बदला जरूर लेना। तो दोस्तों, अब कहानी आगे बढ़ती है और किंग हैमलेट की मौत के कुछ दिन बाद ही गर्ट्यूड ने क्लॉडियस से शादी कर ली। गर्ट्यूड हैमलेट की माँ है। यह किंग हैमलेट की मृत्यु के बाद कुछ दिनों के बाद ही हैमलेट के चाचा क्लॉडियस से शादी कर लेती है, और अब क्लॉडियस डेनमार्क का प्रेजेंट किंग बन गया है। दोस्तों, अब कहानी में बात करते हैं पोलोनियस की। पोलोनियस डेनमार्क का लॉर्ड चैम्बरलेन था, मतलब एक दरबारी था। पोलोनियस का एक बेटा था जिसका नाम लियार्टस है, और एक ब्यूटीफुल बेटी थी जिसका नाम ओफेलिया था। एंड हैमलेट लव्स ओफेलिया वेरी मच। लेकिन ओफेलिया का पिता पोलोनियस ओफेलिया से हैमलेट को भूल जाने के लिए कहता है। दोस्तों, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हैमलेट पागलों जैसी हरकतें करने लगता है, और इन हरकतों को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हैमलेट पागल होने का नाटक कर रहा है, ये आपको कहानी में आगे पता चल जाएगा। लेकिन क्लॉडियस और गर्ट्यूड
हैमलेट की इन हरकतों को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ राजा क्लॉडियस हैमलेट के दो फ्रेंड्स को बुलाता है, यानी रोजनक्रेंट और गिल्डेस्टेन, ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। लेकिन सभी को लगता है कि हैमलेट ओफेलिया के प्यार में पागल हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। तभी पोलोनियस क्लॉडियस को आकर बताता है, माय लॉर्ड, हैमलेट और मेरी बेटी ओफेलिया एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन मैंने ओफेलिया को हैमलेट से दूर रहने के लिए कहा। तो हो सकता है कि हैमलेट जुदाई के गम में पागल हो गया हो। दोस्तों, लेकिन हैमलेट बहुत उदास बैठा है और सोचता है कि कैसे मैं अपने फादर की मौत का बदला अपने चाचा क्लॉडियस से लूं। तो तभी उसके मन में ख्याल आता है कि वह एक ड्रामा क्रिएट करेगा और उस ड्रामा में वह सब कुछ दर्शाएगा जैसे कि हैमलेट के पिता के भूत ने हैमलेट को बताया था। और इस ड्रामा को देखने के बाद, यानी क्लॉडियस के फेस में चेंजेस आई, यानी क्लॉडियस के हाव भाव बदले, तो हैमलेट को पूरा यकीन हो जाएगा कि उसके चाचा क्लॉडियस ने ही किंग हैमलेट को मारा था। दोस्तों, अब स्टोरी में हैमलेट ड्रामा क्रिएट करता है और ड्रामा में भाग लेने वाले सभी कैरेक्टर्स को सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझा देता है और हैमलेट होरेशियो को अपने चाचा क्लॉडियस पर नज़र रखने के लिए बोलता है। और ड्रामा देखने के बाद हैमलेट क्लॉडियस और गर्ट्यूड को भी इनवाइट करता है। मतलब जब ड्रामा शुरू होने वाला है तो यहाँ हैमलेट क्लॉडियस और गर्ट्यूड को भी इनवाइट करता है। ड्रामा शुरू होता है, तभी उस दृश्य को दिखाया जाता है कि एक किंग अपने महल के गार्डन में सो रहा है और कोई चुपके से आकर उस किंग के कानों में जहर उड़ेल देता है। तो इस सीन को देखकर जो सबसे ज़्यादा बेचैन होता है, यानी जो सबसे ज़्यादा घबरा जाता है, वह क्लॉडियस है और कुछ भी समझ में उसको नहीं आता है। तो क्लॉडियस ड्रामा के बीच में ही उठकर चला जाता है और यह सब देखकर हैमलेट का शक यकीन में बदल जाता है और बाद में क्लॉडियस को अपनी गलती रियलाइज होती है और वह आत्मग्लानि से पीड़ित हो जाता है कि उसने ये क्या कर दिया था। और अब हैमलेट अपनी माँ गर्ट्रूड से मिलने उसके कमरे में जाता है, जहाँ पर पोलोनियस पहले से ही पर्दे के पीछे छिपा हुआ था, ताकि वह माँ और बेटे के बीच की बातचीत को सुन सके। और अब गर्ट्रूड और हैमलेट के बीच में यहाँ पर बहस हो जाती है कि तुमने क्यों दोबारा शादी कर ली। तभी हैमलेट को ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे क्लॉडियस छुपा हुआ है और वह दोनों के बीच बातों को सुन रहा है। तभी इन अ फिट ऑफ एंगर हैमलेट ड्रू हिज स्वॉर्ड, हैमलेट ने अपनी तलवार निकाली और वह तलवार से उसे मार देता है। लेकिन बाई मिस्टेक पर्दे के पीछे क्लॉडियस नहीं था, बल्कि पर्दे के पीछे पोलोनियस छिपा हुआ था। लेकिन दोस्तों, अब स्टोरी में होता क्या है कि क्लॉडियस को पता चलता है कि हैमलेट ने पोलोनियस को मार डाला। तो क्लॉडियस हैमलेट को डेनमार्क से बैनिश कर देता है, यानी डेनमार्क से निकाल देता है और हैमलेट को इंग्लैंड जाने के लिए कहता है। और अब हैमलेट के साथ रोजनक्रेंट और गाल्डेस्टर भी इंग्लैंड जाते हैं। लेकिन इंग्लैंड जाने से पहले क्लॉडियस ने दोनों को एक लेटर दिया और ये कहा कि इस लेटर को
इंग्लैंड के राजा को दे देना। दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कि इस लेटर में क्या लिखा था। दोस्तों, इस लेटर में हैमलेट की मौत का फरमान लिखा था कि जैसे ही हैमलेट इंग्लैंड पहुँचे उसे मार दिया जाए। दोस्तों, अब कहानी में आगे यह होता है कि ओफेलिया इज मैड, ओफेलिया पागल हो जाती है आफ्टर हिज फादर्स डेथ, अपने पिता की मौत के बाद। अपने पिता की मौत की खबर को सुनकर लियर्टस अपनी पूरी सेना के साथ क्लॉडियस पर आक्रमण करने आ रहा है, क्योंकि लियर्टस को लगता था कि उसके पिता को क्लॉडियस ने मारा है। तो दोस्तों, अब लियर्टस क्लॉडियस के पास उसे मारने के लिए आ जाता है, लेकिन यहाँ पर क्लॉडियस बड़े ही चालाकी से बातें करते हुए उसे बताता है कि तुम्हारे पिता को तो हैमलेट ने मारा है और इसी गम में तुम्हारी बहन ओफेलिया पागल हो गई है। तो यहाँ पर लियर्टस यह सब सुनने के बाद शांत हो जाता है, लेकिन लियर्टस अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है। और दोस्तों, अब स्टोरी में हैमलेट इंग्लैंड वापस आ चुका है, क्योंकि पहले जब हैमलेट अपने दोनों दोस्तों के साथ बोट में बैठकर इंग्लैंड जा रहा था, तो उसी बोट पर पायरेट्स यानी समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया था। इसलिए अब हैमलेट वापस अपने किंगडम डेनमार्क आ गया। दोस्तों, अब क्लॉडियस के दिमाग में एक बात आई कि हैमलेट डेनमार्क वापस आ चुका है और यहाँ लियर्टस भी हैमलेट को मारना चाहता है, तो क्यों ना लियर्टस के हाथों हैमलेट को मरवा दिया जाए। तो यहाँ पर क्लॉडियस हैमलेट और लियर्टस के बीच द्वंद्व युद्ध करवाता है और लियर्टस की तलवार में जहर लगा देता है, और लियर्टस जैसे ही वह जहर लगी तलवार से हैमलेट की बॉडी में अटैक करेगा तो वह जहर हैमलेट के शरीर में पहुंच जाएगा और हैमलेट की मौत हो जाएगी। लेकिन क्लॉडियस एक प्लान और भी तैयार करता है कि जीतने वाले को एक ड्रिंक दिया जाएगा, और क्लॉडियस ने उस ड्रिंक में जहर मिला दिया था। लेकिन तभी लियर्टस को पता चलता है कि ओफेलिया नदी में डूबकर मर चुकी है, और अपनी बहन ओफेलिया के मौत की खबर को सुनकर लियर्टस अपना आपा खो देता है। लेकिन जैसे ही हैमलेट को ओफेलिया के मौत की खबर पता चलती है, तो हैमलेट ओफेलिया की कब्र में जाकर ओफेलिया से लिपट जाता है और अपना दुख व्यक्त करने लगता है। दोस्तों, अब स्टोरी के अंत में हैमलेट और लियर्टस के बीच क्लॉडियस के द्वारा रचा गया द्वंद्व शुरू होता है, और लियर्टस की जहर से भरी तलवार हैमलेट के बॉडी से टच हो जाती है, और इसी दौरान दोनों की तलवारें आपस में बदल जाती हैं, और अब उसी जहरीली तलवार से लियर्टस भी घायल हो जाता है। मतलब तलवार का जहर लियर्टस की बॉडी में आ जाता है, और अब वह पॉइजन ड्रिंक जो क्लॉडियस ने हैमलेट के लिए तैयार किया था, उस ड्रिंक को हैमलेट की माँ गर्ट्यूड पी जाती है, और गर्ट्यूड बेहोश होकर गिर पड़ती है। तो यहाँ अब लियर्टस का हृदय पिघल जाता है, और लियर्टस सबके सामने क्लॉडियस के दोनों प्लान के बारे में सबको बता देता है। मतलब जहर वाली तलवार के बारे में और जहरीली ड्रिंक के बारे में। तो एट लास्ट इन अ फिट ऑफ एंगर, गुस्से में भरकर हैमलेट वह जहरीली तलवार को क्लॉडियस को घुसा देता है, और यहाँ पर क्लॉडियस मर जाता है। लेकिन अब हैमलेट की भी जो हालत थी
वो गंभीर हो चुकी थी, तो हैम्लेट का दोस्त होरेशियो भी उस ड्रिंक को पीकर अपना जीवन समाप्त कर देना चाहता था। लेकिन हैम्लेट होरेशियो को ऐसा करने से मना करता है ताकि सभी लोगों को सच्चाई के बारे में पता चल सके। और यह कहकर, यानी एंड सेइंग दिस ऑल, हैम्लेट डाइड, हैम्लेट मर जाता है और लिएटस भी मर जाता है। तो दोस्तों, इस ट्रेजेडी में क्लॉडियस, गर्ट्रूड, हैम्लेट, लिएटस आदि लोग मर जाते हैं और होरेशियो सभी लोगों के सामने सारी सच्चाई बताता है कि हैम्लेट निर्दोष है। और इसी के साथ इस ट्रेजेडी हैम्लेट का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, ये ट्रेजेडी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हो तो इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।